करा, अपना बच्चा खुद पैदा करते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने पैदा करा, कांग्रेस जिम्मेदार है। वो महिलाओं की तौहीन कर रहा है, वो महिला के कैरेक्टर पर, वो महिला जो उसकी पत्नी है उसको कह रहा है कि नहीं मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है वो गांधी परिवार ने पैदा करा। अबे गुफा की औलाद, तू बेशक गुफा में पैदा कर रहा होगा बच्चे। नहीं एक बात बताइए, हम दो हमारे दो किसने लगाया? तुम्हारे बाप ने नारा लगाया था, कांग्रेस ने नारा दिया था। नसबंदी जो उसने करी थी वो गांधी परिवार से था। ये अपनी बीवियों को जलील करते क्योंकि भाजपा एक ऐसी सरकार है जहां सारे के सारे बलात्कारी जो संस्कारी बन जाते हैं, ज्यादातर छड़े हैं, अपनी बीवियों को छोड़े हैं। दो चार जो अपनी बीवियों को लेकर बैठे हैं वो बेगैरत ऐसे, वो अपनी बीवियों को मंच पर लाकर जलील करा, अपना बच्चा खुद पैदा करते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने पैदा करा, कांग्रेस जिम्मेदार है। तो कहाँ है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले? जो बच्चा दुनिया में नहीं आया वो कमबख्त मारा कह रहे हैं मेरी गलती है, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ। यानी एक बच्चा सारी जिंदगी क्योंकि उसका बाप स्ट्रीम चैनल पर कहकर गया ये गलती है, उस बच्चे का नाम तो गलती हो जा रही है, गलती किशन होगा उसका नाम। तो रवि किशन का बेटा है ना, तो जब बच्चा पैदा होगा तो गलती किशन पैदा होगा ना। आने वाले बच्चे का नाम रवि किशन हो, गलती किशन हो गया। तो तू तो अपने बच्चों को पैदा होने से पहले गलती बता रहा है, अपनी बीवी को तू खुले मंच पर जलील कर रहा है, मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है। तो कहाँ है वो तमाम जो महिलाओं की बात करती है, बच्चों की बात करती है? और दूसरी तरफ जिस तरह आप गुजरात का सेलिब्रेशन बना रहे हैं, तो इस तरह आप ये भी तो बताए ना कि आप हिमाचल में चढ़ने से पहले ही लुढ़क गए। आपने पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करी लेकिन हिमाचल वालों ने लात मार के आपको भगा दिया। चढ़े हुए थे वो 5 साल पहाड़ों पे। तो अब चढ़े हुए तो उतारा तो उनको ही ना, अब तो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, जनता को चढ़ा रहे थे। और आप ही देखिए जहाँ वो नड्डा चड्डा संभाले फिर रहे थे, नड्डा जी तुम्हारा चड्डा ही खत्म हो गया, तुम तो वहीं के थे। भी सारे के सारे नफरती चिंटू, बड़े बड़े भगवान नफरती चिंटू वहीं कहते जिनको लात मार के हिमाचल प्रदेश वालों ने खाई में गिरा दिया। आपने रामपुर लूट लिया, और रामपुर इतिहास की एक ऐसी सीट है जो आजादी के बाद पहली बार किसी दूसरी पार्टी को या किसी नॉन मुस्लिम को गई है। ये तो हो ही नहीं सकता। यानी आपने रामपुर में पहले कर्फ्यू लगाया, मुसलमानों को मारा, 52% मुसलमानों को आपने कर्फ्यू लगाकर मारा, उनकी महिलाओं को अपमानित करा, किसी के ब्लेड मारे, हाथ पैर तोड़े, घरों में घुस घुस के मारा, पर्चियां फाड़ डाली, कोई आई कार्ड लेकर आ रहा है, कोई आधार कार्ड लेकर आ रहा है, आपने पासपोर्ट लेकर आ गए, वहाँ पर वोट नहीं डालने दिया, तो वो लूट खसूट की सीट आपने रामपुर से निकाली। तो आपको लग रहा है नहीं तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ है अमन रिजवी। इनसे बात करेंगे देश के तमाम चर्चित मुद्दों पर, खासकर प्रधानमंत्री के उस बयान पर जिस पर कहा जाता है कि भारत के इतिहास में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, सबसे निडर और सबसे प्रचंड बहुमत में जो सरकार है उसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब उन पर हमले होंगे। वहीं रवि किशन जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमन रिजवी। से बात करते हैं। क्या कहेंगी मैडम, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप विपक्ष जो है या लोग उन पे हमला करेंगे, इसे कैसे देखती है? देखो, अगर तुम्हें याद हो जब गुजरात में इलेक्शन हो रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की तरह फाइट कर रहे थे, तो वो गालियों को तोल रहे थे कि 2.5 किलो गालियाँ होगी, पहले 1.5 किलो थी, अब वो कह रहे हैं मेरे पे विपक्ष हमला करेगा, तो उसको मतलब वो नाप रहे हैं कितने उसमें होगा। मतलब प्रधानमंत्री पहले डिसाइड करें कि पहले तो वो ये बताएं कि क्या भारत की जनता वाकई उनके साथ है। अगर उनके साथ और वो जबरदस्त तरीके से गुजरात में जीत रहे हैं तो फिर गालियां कौन देगा, नफरतें कौन करेगा? और दूसरी तरफ जिस तरह आप गुजरात का सेलिब्रेशन बना रहे हैं, तो इस तरह आप ये भी तो बताएं ना कि आप हिमाचल में चढ़ने से पहले ही लुढ़क गए। आपने पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करी लेकिन हिमाचल वालों ने लात मार के आपको भगा दिया। चढ़े हुए थे वो 5 साल पहाड़ों पे। तो अब चढ़े हुए तो उतारा तो उनको ही ना, अब तो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, जनता को चढ़ा रहे थे। और आप ही देखिए जहाँ वो नड्डा चड्डा संभाले फिर रहे थे, नड्डा जी तुम्हारा चड्डा ही खत्म हो गया, तुम तो वहीं के थे। सारे के सारे नफरती चिंटू, बड़े बड़े भगवान नफरती चिंटू वहीं कहते जिनको लात मार के हिमाचल प्रदेश वालों ने खाई में गिरा दिया है। तो जिस तरह तुम गुजरात कर रहे हो, इस तरह हिमाचल भी कर लो। अनुराग ठाकुर जो देश के गद्दार को नारे लगा रहे थे, जो मुसलमानों को गोलियां मरवा रहे थे, वहाँ पर भी आप नहीं जीते। तो यानी समझ में आया कि भारत की जनता नफरत को वोट नहीं करती। और दूसरी बात, मोदी जी मैं तो कह रही पूरा भारत ही, पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करती है, पूरी दुनिया तुम्हें पहचानती है। तो मुसीबत क्या आ रही है जब भारत की जनता नील बटन नीले अंगूठा छाप है, तो आप ईवीएम से चुनाव क्यों कर रहे हैं? आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाते? आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए सन 2024 में। और वाकई अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को तमाम दुनिया लाइक करती है और आप ही राम लल्ला को लेकर आए, जो राम को लाए हैं वो भगवान लाएंगे, यही तो कह रहे हैं सारे के सारे। तो अगर आप वाकई राम को लेकर आए और हिंदुत्व पे आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपको वास्ता उस भगवान का बस 24 में बैलेट पेपर से चुनाव कर लो। इसे कैसे देखती हैं? 2024 करीब है और प्रधानमंत्री खुद को जो है
कमजोर सा और हमले की आप एक बात देखिए ना, गुजरात में जैसे कह रहे हैं 27 साल से हम थे, तो बावलो बेवक्त की पैदाइश हो, दिल्ली में भी तो तुम 15 साल से थे। यहाँ कैसे तुमने अपनी सत्ता छोड़ी? आप वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी तो 5 साल से थे, वहाँ कैसे सत्ता छोड़ी? आप जितने भी बाई इलेक्शन हुए आप नील बटन नहीं लाए, वहाँ भी तो आप थे, क्यों नहीं आए? आपने रामपुर लूट लिया, और रामपुर इतिहास की एक ऐसी सीट है जो आज़ादी के बाद पहली बार किसी दूसरी पार्टी को या किसी नॉन मुस्लिम को गई है। ये तो हो ही नहीं सकता। यानी आपने रामपुर में पहले कर्फ्यू लगाया, मुसलमानों को मारा, 52% मुसलमानों से मतलब 52% मुसलमानों को आपने कर्फ्यू लगाकर मारा, उनकी महिलाओं को अपमानित करा, किसी के ब्लेड मारे, हाथ पैर तोड़े, घरों में घुस घुस के मारा, पर्चियां फाड़ डाली, कोई आई कार्ड लेकर आ रहा है, कोई आधार कार्ड लेकर आ रहा है, और तो और लोग लाइसेंस लेकर आ गए, अपने पासपोर्ट लेकर आ गए, वहां पर वोट नहीं डालने दिया, तो वो लूट खसूट की सीट आपने रामपुर से निकाली। तो आपको लग रहा है कि नहीं, तो ये तो आप देखना, आप ये तो देखो ना, वीडियो तो आप भी देख रहे हैं ना। और कहाँ है वो हमारा इलेक्शन कमीशन जो राहुल गांधी के बच्चे उठाने पे, बच्चे के साथ चलने पर कह रहे थे कि ये तो आप पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हैं, वहां पर मोदी जी 7 साल की बच्ची को उठाकर कह रहे हैं कि वोट फॉर बीजेपी, वहां नजर नहीं आता। तो ये सारा ड्रामा है। आप ही देखिए, अगर ये इस बार ये गुजरात हार जाते तो पूरा भारत हार जाते, और अब भी इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह पूरे इंडिया की जनता ने इनको डिसऑन करा है। सन 2024 कोई ना कोई नया इतिहास रचेगा। इसे कैसे देखती हैं? जिस तरीके से रवि किशन कह रहे हैं देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वो चिंतित हैं इसको लेके, कह रहे हैं 4 बच्चे उनके भी हो गए हैं और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं तो ये तो मतलब इनफ हो गया। मतलब एक बंदा अपना बच्चा पैदा करने के लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब तो शादी भी नहीं, उसकी तो शादी नहीं हुई ना, लेकिन जिम्मेदार तो कांग्रेस को ठहरा रहा है। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार ही होता है जनाब। बीजेपी अगर कांग्रेस को टारगेट कर रही होती तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को टारगेट कर रही होती। तो मतलब तुम घर में बच्चे पैदा तुम कर रहे हो, जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, और फिर कह रहा है कांग्रेस पार्टी की अपनी बीवी की बुराई कर रहा है कि पहले बच्चे के बाद ऐसी हो जाती है, दूसरे बच्चे के बाद मोटी हो जाती है, तीसरे के बाद संडी हो जाती है, ना मालूम क्या क्या कह रहे हैं। और स्वाति महिवाल आप कहाँ है, कौन से खुफा में? बड़ा जामा मस्जिद में तो आप गई थी ना दौड़ दौड़ के कि जब महिलाओं को मना करा था। यहाँ पर आपकी गैरत कहाँ पर चली गई? वो महिलाओं की तौहीन कर रहा है, वो महिला के कैरेक्टर पर, वो महिला जो उसकी पत्नी है उसको कह रहा है कि नहीं, मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है वो गांधी परिवार ने पैदा करा। अबे गुफा की औलाद, तू बेशक गुफा में पैदा कर रहा होगा बच्चे। नहीं, देशभक्त नहीं, एक बात बताइए, हम दो हमारे दो किसने लगाया? तुम्हारे बाप ने नारा लगाया था, कांग्रेस ने नारा दिया था। नसबंदी जो संजय गांधी ने करी थी शुरू, किसने करी थी? वो गांधी परिवार से था। तो ये तो सारा ड्रामा है, इनको यही नहीं पता, ये अपनी बीवियों को जलील करते, क्योंकि भाजपा एक ऐसी सरकार है जहां सारे के सारे बलात्कारी जो संस्कारी बन जाते हैं, ज्यादातर छड़े हैं, अपनी बीवियों को छोड़े हैं। 2-4 जो अपनी बीवियों को लेकर बैठे हैं वो बेगैरत ऐसे, वो अपनी बीवियों को मंच पर लाकर जलील करा, अपना बच्चा खुद पैदा करते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने पैदा करा, कांग्रेस जिम्मेदार है। तो इसलिए भी तो वो कह सकते हैं क्योंकि वो जो खुद हैं रवि किशन, वो भी तीसरी या चौथी औलाद है अपने माँ बाप की, माता पिता की। तो अगर वो ही ना होते तो उनके बच्चे ना होते, वो इसलिए भी तो कहते हैं। नहीं तो जब हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था तो गुफा में लेके पड़ा हुआ था तेरा अब्बा तेरी अम्मा को। नारा तो तूने भी सुना होगा, जब मैंने भी सुना, भाई मैंने भी देखा उस नारे को, तो तूने क्यों नहीं सुना? मेरे तो 2 बच्चे हैं भाई, मुसलमानों में ज्यादातर जो एजुकेटेड 2 होते हैं, मामला मुसलमानों का ही है। मुसलमानों में जितने हैं ज्यादातर तो 2 बच्चे 1 बच्चे हैं, और अगर 3-4 बच्चे भी हैं तो तुमसे कौन सी जॉब्स मांग रहे हैं, कौन से मंत्रालय मांग रहे हैं, कौन सा तुम्हारे सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। तो तुम्हारे पे इनको ये कि ये भौंकते वक्त सोचते नहीं हमने कहाँ भौंका, ये सोचते हमने स्ट्रीम चैनल पे भौंका, और स्ट्रीम चैनल पे कोई नहीं दिखाएगा कि हमारे कितने बच्चे हैं। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम है, वहाँ पर तुम्हारी चिड़िया उड़ जाएगी, तुम्हारे खानदान की चिड़िया उड़ जाएगी, और तुम्हारे खानदान का एक-एक जो राज है वो बेनकाब हो जाएगा। वो देश के बारे में कह रहे हैं देश हित में, ज्यादातर अब तक एक बात बताओ, तू तो ना एक बात सुनो, तू तो 4 बच्चे पैदा करके देश हित की बात करे, और दूसरा जो 2 बच्चे पैदा करे वो आतंकवादी कह रहे। कौन सा देश हित? ये सारे के सारे ये आतंकवादी बलात्कारी पार्टी के नेता हैं। अगर आपको पता हो, आपने बिल्किस बानो को भी देखा होगा किस तरह बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बनाकर इस पार्टी ने आजाद करा था। तो अब बलात्कार का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी में संस्कार है। तो अभी बच्चों को भी कह रहे हैं, बच्चे खुद पैदा कर रहे हैं, मस्तियां खुद लूटते, कहते कांग्रेस ने लूटी मस्ती आकर, अपनी बीवी को जलील कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, इसके मुंह से और इनके कर्मों और कथनी से आप हर तरह की उम्मीद कर सकते हैं। नियंत्रण होता है तो इसमें
मुसलमानों को क्या दिक्कत है? नहीं तो कोरोना किसने रोका है? पहले अपने आप को भी तो देखो, तुम तो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हो, लेकिन कानून तुम चाहते हो मुसलमान पे एप्लीकेबल हो, तो बनाओ ना कानून। नहीं तो देश में लागू होगा, तो पहले तो तू 4 बच्चे पैदा करने जा रहा है, 51 साल में बुढ़े, क्या नाम है, बिल्कुल एक्सपायरी डेट के बुढ़े, तू 51 साल में चौथा बच्चा पैदा करने जा रहा है, तो 2 बच्चों को तू मारेगा, जनता मारेगी? कौन मारेगा? तो तुझे नहीं पता वो कानून बनने वाला है? अब तो कंट्रोल कर लेना। अब क्या कह रहा, नहीं एक अपने बच्चों को कह रहे हैं गलती है, तो कहाँ है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले? जो बच्चा दुनिया में नहीं आया वो कमबख्त मारा, कह रहे हैं मेरी गलती है, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ। यानी एक बच्चा सारी जिंदगी, क्योंकि उसका बाप स्ट्रीम चैनल पर कहकर गया ये गलती है, उस बच्चे का नाम तो गलती हो जा रही है, गलती किशन होगा उसका नाम, तो गलती किशन तो पैदा, रवि किशन का बेटा है ना, तो जब बच्चा पैदा होगा तो गलती किशन पैदा होगा ना, आने वाले बच्चे का नाम रवि किशन हो, गलती किशन हो गया। तो तू तो अपने बच्चों को पैदा होने से पहले गलती बता रहा है, अपनी बीवी को तू खुले मंच पर जलील कर रहा है, मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, तो कहाँ है वो तमाम जो महिलाओं की बात करती हैं, बच्चों की बात करती हैं?